एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार रात को जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कहीं-कहीं अदृश्य चीजें भी दिखाई देती थीं। इस रहस्यमय जंगल में एक युवक राहुल रहता था। राहुल को जंगल के रहस्यों में विश्वास नहीं था, लेकिन उसके मित्र विक्रम ने उसे इस जंगल के रहस्य को सुलझाने का जादू सिखाया था। एक रात राहुल और विक्रम ने जंगल में एक राजा की पुरानी हवेली की ओर राह बढ़ाई। हवेली का रास्ता अनुज्ञात और रहस्यमय था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत होते हैं और जो वहां जाते हैं वह वापस नहीं लौटते। राहुल और विक्रम ने हवेली के पास पहुंचकर देखा कि वहां कुछ गहरे संवाद की आवाज सुनाई देती है। धीरे-धीरे वे हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर उन्हें अजीब से आभासीयता महसूस होती थी। एक कमरे में वे एक पुरानी किताब और कई जड़े हुई चीजें देखते हैं। राहुल ने किताब को खोला और उसमें कुछ अजीब चित्र देखे। चित्रों की सूची में एक खास चित्र था जिसमें एक अजनबी व्यक्ति को एक पुराने बंद खिड़की के पास दिखाया गया था। चित्र के साथ एक संदेश भी था, अनजाने में मत जाना, सच का पता करने के लिए जाओ। राहुल और विक्रम ने चित्र को ध्यान से देखा और विचार किया कि क्या संदेश छिपा है। धीरे-धीरे उन्होंने हवेली का और अधिक अनजान हिस्सा खोजना शुरू किया। एक कोने में वे एक छिपा हुआ गुफा खोजते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक पुरानी बोरी मिली जिसमें एक पुरानी किताब और कुछ अन्य वस्तुएं थीं। किताब को खोलकर उन्हें एक अद्भुत रहस्य का सामना करना पड़ा। वे जानते थे कि यह रहस्य उन्हें गांव के लोगों के लिए खोजना होगा। राहुल और विक्रम ने रहस्य को हल करने के लिए साथ मिलकर काम किया। उन्होंने रहस्य को हल किया और उन्हें एक पुरानी चमकती हुई गहना मिला जिसे हवेली में छिपाया गया था। इस रहस्य के खुलने के बाद गांव के लोग राहुल और विक्रम की महान कहानी सुनते हैं और उन्हें सराहना करते हैं। राहुल और विक्रम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनके आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का सम्मान किया जाता है। इस कहानी का संदेश है कि हर संदेश के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।